एक अपाहिज महिला जिसका पति ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए अपने पत्नी का पहले हाथ पैर बांधता है, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में नींबू, फिटकिरी और शराब की बोतल डाल देता है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस महिला का पति ऐसा इसके साथ क्यों कर रहा है। पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की कहानी हरियाणा से है। हरियाणा के पानीपत में 35 साल की सीमा कुमारी होती है, जिसकी शादी 16 साल पहले अरुण कुमार से हुआ था, जिसका उम्र लगभग 40 साल का होगा। वह अरुण मजदूरी करता था और मजदूरी करके अपने बच्चे को लालन पालन करता था। अरुण और सीमा के 2 बच्चे भी थे। अरुण और सीमा की 2 लड़कियां थीं। एक का उम्र लगभग 7 साल तो दूसरे का उम्र 10 साल का करीब था। अरुण सीमा को शादी के टाइम से ही अपाहिज होने के कारण पसंद नहीं करता था और उसे काफ़ी मारता पीटता था। ये सब सह कर भी सीमा अरुण के साथ रह रही थी कि मेरा बच्चा पला जाएगा, क्योंकि सीमा को इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। सीमा के माँ बाप पहले ही मर चुके थे और सीमा के अरुण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए सीमा सभी प्रताड़ना सह के अरुण के साथ रह रही थी। अरुण सीमा को घटना के दिन काफ़ी मारता पीटता है, जिसके बाद सीमा ज़मीन पे गिर जाती है। जब सीमा ज़मीन पे गिर जाती है तो अरुण वहाँ से निकल जाता है और बाहर कहीं घूमने चला जाता है। फिर घूमकर जब शाम में शराब पी के आता है तो फिर बोलता है सीमा से कि तुम्हें लाख मारता पीटता हूँ मगर तुम्हें कोई दर्द नहीं होता। तुम मेरे साथ ही रहती हो मारने पीटने के बावजूद। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा कि तुम जिंदगी भर दर्द नहीं भूल पाओगी। और अरुण बाहर से एक रस्सा लाया हुआ था। फिर अरुण ऐसा बोलते हुए सीमा को लात घुस्सा से मारने लगता है, जिसके बाद सीमा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। अरुण ने अपने साथ लाए हुए रस्सी से सीमा का हाथ पैर पहले बांध देता है, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल, नींबू और फिटकिरी न जाने क्या क्या डाल देता है, जिससे सीमा बेहोश हो जाती है। और अरुण वहां से सीमा के बेहोश होने के बाद भाग निकलता है। उसके बाद सीमा का दोनों बच्ची जब सीमा के पास आती है तो देखती है कि मम्मी बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद सीमा की दोनों बच्चियां पड़ोस में जाती है और पड़ोसी को बताती है कि मम्मी मेरी ज़मीन पे गिरी हुई है। पड़ोसी यह सुनकर दौड़े दौड़े आता है और सीमा को पड़ोसियों द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फिर उसी में से किसी पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस भी हॉस्पिटल तक सीमा के पास पहुंच जाती है। सीमा को जब होश आती है तो पुलिस पूछती है कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सीमा पुलिस से बताती है कि मैं अपाहिज हूँ, इसलिए मेरा पति शादी टाइम से ही मुझे पसंद नहीं करता है और बार बार तलाक लेने के लिए बोलता है, लेकिन मैं तलाक नहीं देती हूँ। अगर मैं उसे तलाक दे देती हूँ तो मैं दोनों बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अरुण के अलावा। इसीलिए मैं अपने ऊपर सारी कष्ट सहकर बच्चियों के लालन पालन के लिए इसके साथ रहती हूँ और तलाक नहीं देना चाहती हूँ। फिर भी ये सब मेरे साथ करता है, लेकिन अब ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और अब मैं इसका कुछ करना चाहती हूँ। पुलिस को सीमा एक एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलती है और पुलिस एक एफआईआर दर्ज कर लेता है महिला उत्पीड़न का। और फिर पुलिस सीमा के पति को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। सीमा बोलती है कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जो कि मुझे न्याय मिल सके। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं की ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।